का आत्मा आज आपको छुए, इन वचनों के द्वारा आपको आजाद करे। उसका आत्मा आज आपको स्पर्श दे अपना और आपको बेदारी वाला जीवन दे। आपका कनेक्शन फिर से उसकी आत्मा के साथ स्ट्रांग हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठा के बोलो, जितना वचन आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जितने कार्य पवित्र आत्मा यहां पे करे, उन सब कामों को मैं स्वीकार करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार, मेरे जीने का आधार है। उठाओ अपनी बाइबल को। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के, बाइबल को उठा के, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पहला शमूएल उसका 11 अध्याय उसकी 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इजराइलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। पूरी चर्च बोले आमीन। पहली बार गिलगाल नामक का शब्द व्यवस्था विवरण 11 उसकी 30 आयत में आया था, जब परमेश्वर ने कहा था मैं अपने लोगों को उस देश में लेके जाऊंगा जहां पे मैंने इनको लेके जाने का वायदा किया। और गिलगाल ऐसा स्थान था जहां पे मन्ना बरसना बंद हो गया था। बाइबल कहती है जब इजरायली लोग जाते थे तो मन्ना आता था, रात को बरसता था, सुबह वो इकट्ठा करते थे, खाते थे, और रोज के रोज मन्ना बरसता था और वो रोज खाते थे। और गिलगाल ऐसा स्थान है जहां पे मन्ना बरसना बंद हो गया था, क्योंकि वहां पे लोगों ने उपज खानी शुरू की थी, क्योंकि गिलगाल जो था वो कनान में था। जब तक वो कनान में नहीं पहुंचे तब तक मन्ना बरसता था। वो रात को मन्ना आता था, सुबह वो उठ के बटोरते थे, जितना कहा जाता था उतना ही इकट्ठा करते थे, खाते थे, और सुबह फिर ऐसी लाइफ चलती थी। बाइबल कहती जब वो गिलगाल को गए तो वहां मन्ना बरसना बंद हुआ, और वहां पे परमेश्वर ने कहा अब तुम इस देश की उपज को खाओगे, यहां मन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा। और बाइबल कहती है शमूएल नबी ने कहा, आओ हम सब गिलगाल को चलें और अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। यूनानी और इब्रानी भाषा में जब आप गिलगाल को पढ़ते हैं तो उसका मतलब है व्हील, यानी पहिया। क्या मतलब है? जैसे बोलते हैं द सर्कल ऑफ लाइफ, जीवन का पहिया। हां, शैतान आपको अलग सर्कल देना चाहता है और परमेश्वर आपको अलग सर्कल देना चाहते हैं। एक योजना परमेश्वर की है, एक शैतान की है। किसकी पूरा करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गिलगाल वो जगह थी जहां शमूएल ने कहा आओ हम अपना राज्य, नया राज्य नए सिरे से स्थापित करें। गिलगाल का मतलब है पहिया। दाऊद जब छोटा था, बाइबल कहती है भेड़ों और बकरियों को चराता था। जो थोड़ी सी भेड़ बकरियां उसकी बाप ने उसको दी थी। अब भेड़ बकरे चराने के लिए पहाड़ों पे उसे फिरना पड़ता था, रात रात जागना पड़ता था, उनकी रक्षा करनी पड़ती थी। चरवाहे का काम जो होता था वो बड़ा मुश्किल भरा होता था और रात को जागने वाला होता था। इसीलिए चरवाहों ने यीशु मसीह का सुसमाचार स्वर्गदूतों से सुना था कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है। और दाऊद को उस कठिन स्ट्रगल से जो वो अपनी लाइफ में करता था, लेकिन बाइबल कहती वो परमेश्वर के साथ फेथफुल था। और जब परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, क्योंकि सर्कल ऑफ लाइफ, एक परमेश्वर वाला एक शैतान वाला, कहते ना गधे गधे गेड़ च पै गए यार।
कहते केड़ा चक्कर पै गया सानू, ये चक्कर कौन सा है? शैतान वाला। बाइबल कहती है जब दाऊद उस चक्कर में पड़ा, कौन से वाले? परमेश्वर वाले। बोलो परमेश्वर वाले। तो परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन उसे उठाया और उसे उठा के राजा बनाया। पहले गोलियत मरवाया, फिर राजा बनाया और उसको पहले यहूदा का राज दिया, फिर इजराइल का राज दिया और उसे अपनी गद्दी पे बिठाया। अब शैतान ये चाहता है कि तुम परमेश्वर के चक्कर को छोड़ो और मेरे चक्कर में पड़ो। और बाइबल कहती है दाऊद एक टाइम जब इस्टेब्लिश हो गया, अपने घर के ऊपर से जब उसने देखा तो एक लड़की को नहाते हुए देखा, उसे वो पसंद आई, अपने पास बुलाया, उसके साथ सोया और उसके बाद उसके पति को मरवा के उसे अपना किया। और परमेश्वर ने उसे कहा ये तू शैतान के चक्कर में पड़ गया। और बाइबल कहती फिर उन्हीं पहाड़ों में जहां वो भेड़ बकरियां चराता था नंगे पांव, राजा होने के बाद उसे भागना पड़ा और उन्हीं पहाड़ों में नंगे पांव फिर से आ गया। वो इसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ लाइफ कहते हैं, चक्कर। शैतान आपको अपना चक्कर देना चाहता है। आप छूट चुके हो, मसीह के लहू से धुल चुके हो, हाँ सुनो, मसीह में आ चुके हो, परमेश्वर में आ चुके हो, लेकिन अभी भी लाइफ सुधरी नहीं। इसका मतलब ये श्योरिटी, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है कि आप फिर से शैतान के चक्कर में पड़ोगे। और जब शैतान के चक्कर में बंदा पड़ता है तो एक बात रखना, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जो यहां पे बैठे हैं, कि पूरा कोर्स करके निकलना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल है। दाऊद ने पाप तो कर लिया, लेकिन अब वो शैतान के सर्कल में था। अब वो परमेश्वर के सर्कल में नहीं था, अब वो शैतान के सर्कल में था। और जब तक उसका बेटा मरा नहीं, जब तक उसका बेटा उसका विरोधी नहीं हुआ, उसके बाद मरा नहीं, पूरा घर में दो फाड़ नहीं हुए, तब तक वो चक्कर खत्म नहीं हुआ। जबकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद उस चक्कर में पड़े। परमेश्वर यही चाहता था कि दाऊद हमेशा मेरे पास रहे और मेरे चक्कर में रहे। हालेलुया। और बाइबल कहती है इसी तरह से गिलगाल का मतलब ये अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देना। ध्यान से आत्मिक चीजों को समझना कि शैतान क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। और गिलगाल का मतलब यह है अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना, रीफोकस करना, फिर से अपने आप को जांचना। याद रखो जिस दिन आप परमेश्वर में आए थे, आपने कुछ स्टेप लिए थे। आप रिश्तेदारों से लड़े, समाज से लड़े, आपने प्रार्थना की, आपने उपवास रखे, आप सेटल हो गए, आपने टेस्टिमनी ले ली। पर याद रखो आपको फिर से उसी चक्कर में रहने। दाऊद के भाई पाप में थे, दाऊद पाप में नहीं था। पाप बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुहावना है ये, हाँ मीठा लगता है, आंखों को सुंदर लगता है, पर बाइबल कहती है इसका चक्कर बुरा है। बाइबल कहती है अगर तुम व्यभिचारी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी छाती पर अंगारे रख लो और तुम जलो ना। कितने कुंवारे लड़के हैं जो मैरिड लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में, और याद रखो लाइफ में कभी अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। ये सर्कल क्या है? सर्कल ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। ऊपर से आवाज तो नहीं आएगी कांटे मत बो, लेकिन जब कांटे उगेंगे तू जान जाएगा कि ये वो कांटे हैं जो मैंने जवानी में बोए थे या पिछले सालों में बोए थे। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि शैतान एक चक्कर आपको देना चाहता है और परमेश्वर एक चक्कर आपको देना चाहता है। आप किस चक्कर में रहना चाहते हो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब दाऊद ने सब कुछ स्टेप लिए, पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, परमेश्वर के साथ फेथफुल रहा, और परमेश्वर ने अपने चक्कर में ले जाके उसको एक शानदार स्थान दिया, और वो स्थान उसने खोया। याद रखो जिस दिन आप परमेश्वर में आए थे, बपतिस्मा लेने से पहले आपने लड़के लिया होगा कईयों ने, हाँ फाइट कर की होगी आपने चर्च आने से पहले, लड़े होंगे आप चर्च के लिए, लड़े होंगे केवल पास्टर के लिए भी, अपने लड़े होंगे अपने विश्वास के लिए, अपने शरीर के साथ भी लड़े होंगे। व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी, फेथफुल रहना, आपने बड़ी तरह की लड़ाइयां की होंगी, हाँ या ना, और आपने उसका फल पाया, हाँ या ना। तो यही परमेश्वर कहते हैं अगर उसका फल तुम्हें मिला तो आगे अगर तुम पवित्रताई में रहोगे उसका फल कितना बड़ा होगा। ओ जीसस। आज जो
तुम 100 रुपए के साथ कर सकते हो, फ्यूचर में 1 साल बाद तुम ज्यादा कर सकते हो 100 रुपए का। तुम ज्यादा समझदार हो, फ्यूचर में ज्यादा तुमको नॉलेज है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, तुम्हें ज्यादा मालूम है कौन से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना, तुम्हें ज्यादा पता है, एक्सपीरियंस है। सोचो पुराने टाइम में जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहे, आपने प्रेयर की, फास्टिंग की, आप यहां पहुंचे, सोचो आगे क्या हो सकता है। इमेजिन करो अगर आप यहां तक पहुंच चुके, आगे क्या। लेकिन शैतान आपके फ्यूचर को देख सकता है, वो पूरा तो नहीं देख सकता, पर उसे मालूम है एक स्टार, एक गर्मी, एक ताकत, एक ज्योति, एक लाइट जो आपके अंदर है, जो आपको वहां पे लेके जा सकती है। पर उसका यही मेन मकसद है, उस स्टार को बंद करना, उसको भटकाना, उस लाइट को खत्म करना, उसको डिम करना, ताकि आप उस चक्कर में पड़े जो शैतान का है। कितनी जिंदगियां मैंने बर्बाद होती देखी है शैतान के चक्कर में, और कईयों को आसमान तक पहुंचते देखे परमेश्वर के चक्कर में। तो गिलगाल बाइबल कहती है एक व्हील है, एक चक्कर है। और शाऊल कहता आओ हम गिलगाल में अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। आज आपको नए सिरे से स्थापित करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, और सोचना है मेरी प्रेयर उतनी है, मेरी फास्टिंग उतनी ही है। जब मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल लिया था, परमेश्वर ने मुझे छुआ था, तब मेरी प्रेयर कितनी थी? क्या अभी भी मैं उसी डेडिकेशन के साथ हूं? या दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस मुझे तंग कर रही, इसलिए आपको फास्ट करने हैं और ज्यादा, प्रार्थना करनी है और ज्यादा, ताकि आप उस चक्कर से निकल सके, आप उस डिस्ट्रैक्शन से निकल सके, शैतान आपको अपने चक्कर में ना लेके जाने पाए। आमीन। आपको फास्टिंग करनी, फास्ट मोर, प्रे मोर, पहले से ज्यादा आपको अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना है, नए सिरे से स्थापित करना है, आपको फिर से गिलगाल में जाना है, एक नया टारगेट बनाना है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी जो आज दुनिया के टॉप में, वो डेडलाइंस के साथ काम करते हैं। एक डेडलाइन होती है उनकी, ये काम करना ही करना है और इतने दिन में करना है। पर मसीह लोग, उनको लगता है हम अपने परमेश्वर को मान लिया, हमारा आलस भी उसमें छुप जाएगा, हमारा पाप भी छुप जाएगा, हमारा सब कुछ उसमें छुप जाएगा। नो, आप क्रिश्चियन है इसका मतलब ये नहीं आप डेडलाइंस ना रखें। मेरी डेडलाइंस हैं, मैंने 25 चैप्टर रोज पढ़ने, या 6 घंटे, 5.5 घंटे, 5 घंटे प्रेयर रोज करनी। मैंने एक चर्च मिस नहीं करना, जो मेरे हाथ में आएगा उसका टाइट मैंने देना है। मैंने अपनी लाइफ में ये रूल्स, ये डेडलाइंस रखनी है अपनी स्पिरिचुअल। देखो रिजल्ट, आप अलग होंगे लोगों से। मैं आपको पुश करूंगा आपकी लिमिट से ज्यादा, आपकी बियॉन्ड लिमिट मैं आपको लेके जाऊंगा, अगर आप फॉलो करेंगे तो। जो आपने सोचा नहीं, आपके बच्चे लेंगे। आपका मोहल्ला इस ब्लेसिंग को देखेगा जो आपकी लाइफ पे आ रही है। आपके लोग इस ब्लेसिंग को देखेंगे। सुनो, आमीन बोलने से पहले कोई व्यभिचारी, कोई चोर आमीन नहीं बोलेगा। आमीन। क्योंकि मैं इरिटेट उन लोगों से जो वचन सुन के भी पाप में है, क्योंकि वो शैतान का चक्कर है। उन्हें अब मीठा लग रहा है, पर बाद में लिखा वो नाग धोना सा कड़वा होगा। परमेश्वर माफ करता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस, उस चीज के असर, वो आपकी लाइफ से नहीं जाते। हालेलुया। तो ये आपने देखना मैं किस चक्कर में रहना चाहता हूं। परमेश्वर के लिए मेरा अलग प्लान है, शैतान के पास मेरे लिए अलग प्लान है। मैं क्या प्लानिंग को चुनना चाहता हूं, और अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना, आज मेडिटेट करना, ध्यान देना है। मेरी प्रार्थना उतनी है, मेरी बाइबल रीडिंग उतनी है, मेरी फास्टिंग कितनी, और अपनी लाइफ को, अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करो। आज सोचो, हां सोचो, सोचना है आपने।
कि डेडलाइंस रखनी, कि इतनी प्रेयर रोज करनी, डेडलाइन है। बीमार हूं तो क्रोसिन खा के करो, कोई बहाना नहीं, आप सक्सेसफुल होंगे। और ये सक्सेस छोटी मोटी नहीं होगी, परमानेंट वाली होगी। और ये एक जगह नहीं ठहरेगी। आपको मालूम है, आपका दुश्मन आपकी पुरानी सफलता है। पुराने वीरवार की सफलता से मैं इस वीरवार को नहीं चला सकता। पुराने संडे की सफलता से मैं सारा हफ्ता आराम से नहीं बैठ सकता। नहीं तो विरोधी कहेंगे जो पहले हुआ वो इत्तेफाक था। आपको एवरी डे टारगेट रखना है। एवरी डे आपको नया टारगेट, नई डेडलाइन रखनी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। एवरी डे, रोज। आप नॉर्मल, फॉर्मल, नॉमिनल वो क्रिश्चियन नहीं बन सकते जो चर्च में आता तो है लेकिन करता अपनी मर्जी। आपने खंबा पकड़ा है, हां? आप सोच रहे मैंने चर्च में खंबा पकड़ा है, हां? लोग देखते हैं आपने खंबा पकड़ा है, आपको मालूम है आपने खंबा पकड़ा है, लेकिन अगर जीवन नहीं बदला तो परमेश्वर को नहीं मालूम आपने खंबा पकड़ा है। आप गा रहे हैं हालेलू, लोगों को मालूम है गा रहे हैं, मुझको मालूम है गा रहे हैं, उसको मालूम है मैं गा रही हूं, पर प्रभु को नहीं पता वो गा रही, उसको नहीं मालूम। हो गया मैंने प्रभु मैं तो बड़े वधिया गांधी सी, तो वो कहता मैं तेनू जानदा ही नहीं, कौन है तू, मैं तेनू जानदा ही नहीं, आई डोंट नो यू। मिनिस्ट्री करना अच्छा है लेकिन उसकी रजा में रह के करना, नहीं तो कहेगा मैं तुझे जानता नहीं हूं। हमें गेम्स खेलनी बंद करके परमेश्वर के साथ कुछ सीरियस लाइफ बितानी चाहिए ताकि सीरियस रिजल्ट हमारी लाइफ में हो। मेरे एक आत्मिक ब्रदर का फोन आया मुझे अफ्रीका से, कहता मैंने एक बात करनी, मेरे दिल में बड़ा बोझ है। मैंने क्या हुआ? कहता मैं गाड़ी में जा रहा था एक प्रोफेट के साथ और वो रुका रास्ते में, और रास्ते में रुके एक लड़की आई और उस लड़की को $10,000 उसने दिए, 10,000 से भी ज्यादा शायद थे। उसने कहा ये किसके लिए? कहता ये मुझसे प्रेग्नेंट हो गई है, मैं इसका मुंह बंद करने के लिए पैसे दे रहा हूं। उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा ऐसा मसा, ऐसी इंपार्टेशन भाड़ में जाए जो तुम्हें नरक में ले जाए। क्या करोगे वरदानों को लेके अगर नरक में जाना है तो? बाइबल कहती वरदान जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए, और कलीसिया को इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए है कि जो काम यहां पे हो रहे हैं वो खुदा कर रहा है, और हमें पापों से मन फेर लेना चाहिए, और हमें मन फेर के परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए और अपने गुनाहों को छोड़ना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने पहले शब्द अपने प्रीचिंग में बोले थे, मन फिराओ, फिराओ इसको, क्योंकि उसका राज्य नजदीक है। पर आज पब्लिक को और डीप प्रोफेसी चाहिए, और डीपर पापा, डीपर पापा, और पापा क्या कर रहा है उसको मालूम नहीं, और किस फेसबुक से आ रही ये भी नहीं मालूम। आपको प्यार करना है परमेश्वर से, और अगर आप लव करेंगे खुदा के साथ, लिखा तूने जो मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। डीपर से डीपेस्ट गड्ढा क्यों ना हो, कर्जा क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, निराशा के तह तक तुम क्यों ना हो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसने कहा ऐसा बाइबल में, कहता अगर तुम मुझसे प्यार करे तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो अपना ध्यान हमने ये लगाना है, मैं कौन से चक्कर में रहना चाहता हूं, शैतान वाले के परमेश्वर वाले। उसने कहा आओ हम गिलगाल को चलें और राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। सोचो अपनी प्रेयर लाइफ को डेडिकेट करो दोबारा से, अपनी प्रेयर लाइफ को, अपनी फास्टिंग को, अपनी रोजों की जिंदगी को।
हालेलुया। कुछ पलों के लिए वो माहौल आता है जब आप डगमगाते हैं, पर अगर खुदा का हाथ आपके सिर पे हो आप बच जाएंगे। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते आप बच जाएंगे। और आपको याद रखना है, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। एक पास्टर अपनी लाइफ से निराश होकर प्रभु कहता, प्रभु मैंने सुसाइड कर लिया। प्रभु कहना, कर ले सुसाइड, तेरे पीछे लाखों लोग हैं, उनका क्या होगा। आज वो पास्टर दुनिया की सबसे बड़ी चर्च का पास्टर है। क्या आपको जिम्मेवारी है? क्या आपके पास, आपको लगता है कि अगर आप सिन करेंगे आपको देखने वाले 10 लोग आपसे प्रेरित होंगे? ऐसा हो सकता है आप आज पाप करें और कल आपको गाड़ी की ब्लेसिंग मिल जाए। आप आज पाप करें, कल को आपको सजा ना मिले, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कुछ कंपनियां सैलरी साल बाद देती हैं, कुछ पाप थोड़ी देर बाद। आपके बाइबल में लिखा है कुछ लोगों के पाप पहले प्रकट हो जाते हैं, कुछ के बाद में प्रकट होते हैं। कुछ का न्याय पहले होता है, कुछ का बाद में होता है, लेकिन होता जरूर है। तो क्या आप सीरियस है प्रभु के लिए? उसने कहा, तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। ऐसा वचन कहते हैं। आपको लगता है आपके लिए? मैंने कहा आपको लगता है ये वचन आपके लिए? आपको वो छुड़ाएगा? आपको लगता है आपको वो छुड़ाएगा? मैंने कहा ये प्रोफेसी मैं आपको दे रहा हूं, आपको वो छुड़ाएगा अगर आप परमेश्वर से प्यार करो तो। एक भेड़ की खासियत है, अगर उसे गड्ढे में गिरा दे वो तब तक बाहर आने का यत्न करती जब तक वो मर ना जाए। तो अगर आप भेड़ हैं, आप पाप को अंदर समा के नहीं रख सकते। आपका दिल रोएगा अंदर से, मुझे बाहर निकलना है, मुझे काम दोबारा नहीं करना है, मुझे रीडेडिकेट करना है परमेश्वर को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करना है। ये आपके अंदर की भूख और प्यास होगी। आप टेस्टिमनी सुनते हैं, मेरे को कैंसर हो गया, एड्स हो गया, काला पीलिया हो गया, मेरी भूख मर गई, जब मैंने चेक कराया तो मेरे को ये निकला। आपकी स्पिरिचुअल भूख कैसी है आजकल? अगर नहीं तो आप बीमार हो, और बीमारी के बाद फिर मौत आती। जब बंदा बीमारी की दवाई नहीं लेता और उसकी केयर नहीं करता और जो स्टेप उठाने चाहिए नहीं उठाता, फिर बाद में रोना आता है उस घर में। क्योंकि जब बंदा चला जाता है तब लोग रोते हैं। और परमेश्वर ने कहा तू ना रोए, इसलिए मैं तुझे पहले से चेताऊंगा, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुम्हें चिताऊंगा ताकि तुम एंड में रोवो ना। हालेलुया। तो मैंने यही पूछा आपसे, आपकी स्पिरिचुअल भूख कैसी है आजकल? आपको प्रार्थना करने की भूख लगती है या नहीं? वचन पढ़ने की भूख लगती है कि नहीं? आप रोजे रखते हो कि नहीं? अगर नहीं तो इसका मतलब आप आत्मिक रूप से बीमार हैं और आपको दवाई की जरूरत है। और ये दवाई जो आज मैं आपको दे रहा हूं, आत्मिक भूख आपकी बढ़ेगी जब जब याद रखना, जब आप इस रोड पे पड़ोगे चर्च आने के लिए, आप अपने आप को बेदार महसूस करोगे। याद रखना, एनी टाइम जब आप इस चर्च में आने के लिए रोड पे पड़ोगे, आप बेदारी को, आपके पाप आपको याद आएंगे। आप बेदारी को फील करोगे कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आमीन। तैयार हो आप? कौन से चक्कर में पड़ना है? के शैतान वाले, के बॉयफ्रेंड वाले, के नशे वाले? कौन से चक्कर में? परमेश्वर के चक्कर में। आमीन। गिलगाल ऐसा स्थान था जहां चेंजिंग्स हुई थी। मन्ना बरसना बंद हो गया था। शमूएल ने कहा आओ हम नए सिरे से गिलगाल में जाके राज्य को स्थापित करें। आज सोचने की जरूरत है इस चर्च को, ऑनलाइन व्यूवर्स को, ऑनलाइन चर्चिस को जो हमारे साथ है इस टाइम, कि मैंने अपनी लाइफ को फिर से समर्पित करना है, फिर से परमेश्वर के सामने। आमीन। तैयार हो आप करने के लिए? सिर्फ पवित्र लोग ही इफेक्टिव हैं उसके किंगडम में। याद रखना,
दूसरे आज नहीं तो कल, नहीं तो शॉर्ट टाइम के लिए। वो गिफ्ट से खड़े रह सकते हैं पर लंबा समय के लिए नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो डेडिकेट कर, समर्पित कर फिर से अपनी लाइफ। आमीन। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने 10 कोड़ी चंगे किए थे, कितने गवाही देने आए थे? तो परमेश्वर ने पूछा क्या तुम 10 चंगे नहीं हुए? तो तुम में से क्यों एक ही धन्यवाद करने के लिए आया? शैतान से बचने का, उसके चक्कर से बचने का एक सबसे इफेक्टिव तरीका यह है रोज अपनी गवाही देना। एवरी डे। अगर आप नशे से छूटे, रोज गवाही दो। बीमारी से आजाद हुए, रोज गवाही दो। वो गवाही आपको प्रेरित करेगी कि नहीं भाई, पाप में नहीं गिरना। मैं रोज गवाही देता हूं, हां, पाप में नहीं गिरना। मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। हालेलुया। रोज अपनी टेस्टिमनी देना। तुम्हारा नाम होना चाहिए गवाही मैन। हाँ, उनको मालूम हो, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसके साथ अगर बैठूंगी तो टेस्टिमनी सुन के आना पड़ेगा, चाहे वही पुरानी क्यों ना सुनूं। आमीन। शैतान के चक्कर में ना पड़ने का एक अच्छा तरीका है रोज गवाही देना। उसने लिखा मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा उन्होंने शैतान पर वो जयवंत हुए। यीशु मसीह के लहू को अपने कॉन्शियस पे रोज छिड़काओ, अपने विवेक पे रोज छिड़को। घर जाने से, घर को छोड़ने से पहले, बाहर जाने से पहले, लोगों से डीलिंग करने से पहले यीशु मसीह के लहू में अपने विवेक को छुपाओ, अपने बच्चों को छुपाओ। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छुपा के अपने घर से बाहर निकलो और उसके बाद अपनी गवाही देना कभी मत छोड़ो। आप नहीं पड़ेंगे उसके चक्कर में। मैंने कहा निकल आएंगे आप निकल आएंगे और बड़े जबरदस्त तरीके से निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। रोज यीशु मसीह के लहू को अपने विवेक पे छिड़काओ। रोज बोलो मेरे कॉन्शियस पे, विवेक पे, मन पे मैं यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूं। सब बुरी बातें मेरे मन से दूर हो, सब पाप करने वाले विचार मेरे मन से दूर हो, सब वो बातें जो परमेश्वर के विरोध में उठते सब मेरे मन से यीशु मसीह के नाम में जाएं। रोज ये प्रार्थना करना, रोज एवरी डे अपने मन पे, अपने जीवन पे यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लो। बाइबल कहती अगर बैलों बकरों का लहू पुराने नियम में पापों से तुम्हें आजाद करता था, तुम्हें फ्री करता था 1 साल के लिए, तो कहता यीशु मसीह का लहू तुम्हारे मरे हुए कामों से फिरने का अभिषेक तुम्हें क्यों ना देगा? तुम्हारे मरे हुए कामों से वो तुम्हें शुद्ध क्यों ना करेगा? क्या है मरे हुए काम? ये सब पाप मरे हुए काम है। रोज यीशु मसीह के लहू का छिड़काव करो। आपको अपनी गर्लफ्रेंड बुरी लगने लगेगी, बुरी लगने लगेगी आपको। रोज छिड़काव करो और रोज गवाही दो। आपको परमेश्वर ज्यादा प्यारा लगने लगेगा। ओ आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। एवरी डे आपको अपने दिल पे यीशु मसीह का लहू छिड़कना है और मांगना है प्रभु से, प्रभु मैं भेड़ हूं, मैं पाप में पड़ा नहीं रह सकता, ना पाप में जा सकता, अगर चला गया हूं तो पड़ा नहीं रह सकता। कम आउट, बाहर आना है आपने। आमीन। परमेश्वर तैयार है कुछ खास करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, जो शैतान को पसंद नहीं। इसलिए वो चाहता आप उसी के गधे गेट में पड़े रहें, उसी के पीछे लगे रहें, छोटा छोटा मीठा खाते रहें और मिठाई की दुकान मिस कर दें। हालेलुया। तो वो थोड़ा सा लड्डू खाना है कि पूरी मिठाई की दुकान खरीदनी? ये आप देख लो, मिठाई की दुकान में बहुत सारी चीजें हैं। हालेलुया। उसने कहा यीशु मसीह का लहू और गवाही का वचन, रोज गवाही दो। वो गवाही बड़ी होगी, नई गवाही आएगी। परमेश्वर का राज्य दाने के समान है जो जमीन में बोया गया और वो बढ़ गया और इतना बड़ा कि आम पेड़ों से बड़ा हो गया। अपनी गवाही को रोज बोना, रोज बोना। अगर शैतान उसे छीनने की कोशिश भी करे, प्रभु फिर से वापस कर देगा। मैं जानता हूं ऐसा होता है लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन वो वापस आया सब कुछ, क्योंकि गवाही देना छोड़ा नहीं, खड़े रहना छोड़ा नहीं,
परमेश्वर आपको बरकत दे, आपकी लाइफ सेम ना रहे। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू को आपकी लाइफ के ऊपर छिड़कता हूं। मैं आपको मसा करता हूं एक नए तरीके से अपनी लाइफ को समर्पित करने के लिए। और आज मैं आपकी लाइफ में घोषणा करता हूं, हर वो शैतान जो आपके पीछे, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ को छोड़ के वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में।